इमेजिन 8th क्लास का लड़का बॉयज़ हॉस्टल में जा रहा है जहाँ पे 3rd 4th ईयर के लोग हैं, राइट? तो इट वॉज क्रेजी। आई वॉज लाइक भाई क्या बढ़िया है, लोग ऐसे कंप्यूटर लेके बैठे हैं वहाँ पे। एंड उस टाइम पे तो कंप्यूटर भी इतना ऐसे नई चीज़ होती थी। फर्स्ट ईयर में तो नहीं पता था, फर्स्ट में कॉलेज जा रहे हैं देखेंगे क्या करेंगे। फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज तक समझ आ गया था कि नहीं यार पैसा कमाना है, मतलब एटलीस्ट फॉर मी मनी आई वॉन्ट टू अर्न, मतलब आई एम वेरी शेमलेस अबाउट इट। ब्रांड्स को कभी कभी मैसेज कर देना चाहिए, तुम्हें शायद फ्री सामान मिल जाए जो तुम पैसा देके खरीदने वाले हो। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ये सब? So product management has become one of the most fascinating jobs these days. अब ये product management होता क्या है? To explore more about this role and कैसे तुम भी एक product manager बन सकते हो, let's welcome Kritik Nayyar on episode 1 of Stepping Up with Santosh. Kritik here is a IIT Roorkee graduate currently working as product manager at Adobe. तो आज हम उनसे सारी बातें करेंगे. What was his inspiration behind preparing for IIT? How was his college life? And what were the few things जिनकी वजह से उन्हें अपनी first job एज अ प्रोडक्ट मैनेजर रेजर पे में मिली, वो भी कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू। और हम बात करेंगे उनकी करंट ऑफिस लाइफ के बारे में कि कैसा सब कुछ चल रहा है एंड व्हाट आर द की थिंग्स यू गाइस कैन हैव जिससे तुम भी एक प्रोडक्ट मैनेजर बन सको। तो हाय कृतज्ञ, हाउ आर यू? बस भाई संडे भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वर्क इज़ नेवर एंडिंग, कि मंडे टू फ्राइडे काम करो एंड देन सैटरडे संडे आई वॉज प्लानिंग टू रिकॉर्ड सम रील्स फॉर माई चैनल एंड देन उसके बाद ये एंड देन यू नो स्ट्रगल्स ऑफ लिविंग अलोन एंड डूइंग ऑल द चोर्स, सो जस्ट डूइंग दैट। तो बैंगलोर बेटर है गुड़गांव? गुड़गांव का खाना, बैंगलोर का वेदर। ओके मेक सेंस। बाकी ऑफिस कैसा चल रहा है, नई जॉब, सब कुछ, लाइफ वगैरह कैसे जा रही है आपकी? यार इट इज़ गुड टू बी इन अ डिफरेंट प्लेस टू वर्क ऑन समथिंग एल्स आफ्टर सच अ लॉन्ग वाइल, कि आई वॉज इन रेज़रपे फॉर 4.5 years एंड बहुत ज़्यादा फिनटेक प्रोडक्ट था वर्सेज एडोबी में आई एम ऑन द फोटोशॉप टीम, तो द यूजर्स आर वेरी डिफरेंट, द प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफरेंट। तो वर्किंग स्टाइल स्टिल रिमेन्स द सेम, कि प्रोडक्ट मैनेजर इज एट द एंड ऑफ द डे अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड यू नो यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स बाय द लॉ ऑफ सॉर्ट्स, पर द वर्क इज़ on different lines, so you know that part is interesting कि नए challenges हैं जिसको तुम same तरीके से but नई solutions use करके solve करो, something like that, right? तो that just you know gives new energy to you to work every day of sorts, तो वो काफ़ी interesting है अभी। और हम लोग मतलब बहुत टाइम से फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, अब तो उसी पे काम करते हुए तो अलग फील होता होगा थोड़ा सा। हाँ यार मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल जो कि मतलब ऐसा होता है ना कि अपना एक वर्क फ्लो है फॉर एग्जांपल, कि अपन ये 10 चीज़ें यूज़ करते हैं बट उसके अलावा अपने वो फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये क्या है। तो अगर उन 10 चीज़ों में से किसी चीज़ पे काम करने मिलता है तो वो बहुत मज़ा आता है कि यू नो मैंने ये चीज़ डे इन डे आउट कर रखी है और मुझे इसी पे काम करना है। जो मेरा एक प्रोजेक्ट है कि आई एम इम्प्रूविंग समथिंग जो कि बहुत पुराना पार्ट है फोटोशॉप का, तो आई एम वर्किंग ऑन वन ऑफ दोज थिंग्स, तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मुझे निटिग्रिटी सारी पता है, मैंने इतना खुद यूज़ किया है। बट देन आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन सम थिंग्स जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते, जैसे एंटरप्राइज यूज़ करते हैं या जो कंपनियों के काम आता है, तो वो फीचर्स मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, तो दैट इज़ ऑल्सो न्यू फॉर मी, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू फाइंड कि अरे फोटोशॉप ये भी कर सकता था जो मुझे आज तक पता ही नहीं था। सो बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट वे। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ कि जो यूजर्स हैं दे आर लाइक सो मतलब दे आर काइंड ऑफ सिमिलर, राइट, कि दे आर ऑल्सो क्रिएटर्स, दे आर ऑल्सो आर्टिस्ट, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू स्पीक टू देम कि यू नो व्हाट डू दे डू, कि अपन आपस में भी बात करते हैं तो अपन क्रिएशन की ऐसे कंटेंट की बात करते हैं तो कितना मज़ा आता है। नाउ यू थिंक कि आई एम डूइंग दैट एज अ जॉब, कि मैं इन सब क्रिएटर से बात करूँ कि भाई तुम कैसे एडिट करते हो, तुम्हारे वर्क फ्लो क्या है, तुम कैसे सोचते हो क्रिएटिव चीज़ों के बारे में, हाउ डू यू डिसाइड कौन सा टूल यूज़ करना, सो आई एम आस्किंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ऑल्सो एंड एज अ क्रिएटर ऑल्सो, जो कि मैं स्टिल कर रहा हूँ, राइट। तो दैट पार्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब डज नॉट रियली फील लाइक कि मैं काम कर रहा हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ, इट समटाइम्स फील्स लाइक कि वो मैं तो बस क्रिएटर से बात कर रहा हूँ ऐसे ही, एंड देन यू नो इट्स जस्ट अमेजिंग दैट वे। ओके सो वी विल टॉक अबाउट दिस कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर कॉर्पोरेट लाइफ, साथ साथ में आप कंटेंट क्रिएशन पे भी ध्यान दे रहे हो। तो अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाइक बैक इन टू डेज, जब आप लेट्स सपोज आप 9th-10th में होंगे, so why you wanted to do JEE preparation, why you wanted to enter IIT, वो push कहाँ से मिला and what was the inspiration you had? I would say it started off when I was in class 8th actually. तो मेरी बड़ी बहन went to IIT BHU और 8th क्लास में जब वो सेकेंड ईयर में आई थी तो मैं ऐसे मम्मी जा रही थी उनके साथ, तो मैंने बोला यार हाँ मैं भी चलता हूँ देखूँगा क्या है, तो मैं देखने गया
एंड तब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही क्रेजी है यार, क्या बढ़िया जगह है। और मैं बॉयज़ हॉस्टल में भी गया था, एंड इमेजिन 8th क्लास का लड़का बॉयज़ हॉस्टल में जा रहा है जहाँ पे 3rd 4th ईयर के लोग हैं, राइट। एंड वी नो कि वहाँ पे क्या होता है, एंड जो लोग ऐसे हॉस्टल में रहे हैं किसी भी सॉर्ट के, उनको पता है कि क्या होता है। तो इट वॉज क्रेजी, आई वॉज लाइक भाई क्या बढ़िया है, लोग ऐसे कंप्यूटर लेके बैठे हैं वहाँ पे। एंड उस टाइम पे तो कंप्यूटर भी इतना ऐसे नई चीज़ होती थी, तो लोग ऐसे कंप्यूटर लगा के बैठे हैं हॉस्टल में, विच वॉज नॉट अलाउड। बढ़िया एकदम, लोग बकचोदी कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं। आई वॉज लाइक यार ये तो बहुत बढ़िया है। कैंपस भी बहुत अच्छा है उन लोगों का, क्योंकि उनका पूरे BHU के अंदर एक छोटा एरिया है फॉर IIT, एंड देन BHU इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी बिग। तो आई वॉज लाइक कि यार ये चाहिए यार, ये तो बहुत ही क्रेजी है, ये चाहिए। एंड देन द अदर थिंग वॉज ऑल्सो कि मेरी फैमिली में सब इंजीनियर्स है, कि माई डैड, माई बोथ सिस्टर्स, आई हैव 2 elder sisters, both of them are engineers, मेरे मामा वगैरह भी मोस्टली सब इंजीनियर हैं। तो आई वॉज लाइक यार हाँ इंजीनियरिंग ही करेंगे और क्या करेंगे। बट दैट 8th क्लास का विजिट टू IIT BHU गेव मी अ बूस्ट कि भाई ये चाहिए यार, ये तो बहुत ही बढ़िया हॉस्टल है, एकदम मज़ा आ गया। सो देन 9th क्लास में आई जॉइंड कोचिंग, आई जॉइंड वन ऑफ द कोचिंग सेंटर्स इन जयपुर। 9th 10th में वहाँ पे वो NTSC के लिए पढ़ाते थे तब। तो आई वॉज लाइक हाँ चलो ठीक है करते हैं, 9th में करते हैं, क्योंकि स्कूल तो मैं वैसे कुछ पढ़ाई नहीं होती, बेकार था स्कूल एकदम। तो आई वॉज लाइक कि यार हाँ पढ़ाई तो होती नहीं है, चलो ठीक है वहाँ चलते हैं, देखेंगे। फिर 9th 10th में पढ़ाई किया, NTSC निकल गया। एंड देन 11th 12th देयर वाज अनदर कोचिंग सेंटर जो नया नया आया था, उसने सारे टीचर खींच लिए थे अपने तरफ। आई थिंक पीपल वुड बी एबल टू गेस कौन सा कोचिंग सेंटर है, बट एक ही कोचिंग सेंटर करता है ऐसा। हाँ, कोटा का काफ़ी फेमस कोचिंग सेंटर है। सो दे केम टू जयपुर, एंड देन फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है यहाँ चल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। सो आई वेंट देयर, और फिर 11th 12th में पढ़ाई किया। एंड दैट वाज आई थिंक दैट वाज मोस्टली द पुश कि हाँ ठीक है दीदी ने किया है और बढ़िया जगह है तो जाना है। नाउ अनदर पार्ट टू इट इज़ कि आई वेंट टू IIT रुड़की एज बायोटेक, राइट। तो माई रैंक वॉज पीछे, मतलब ऐसा बहुत बढ़िया रैंक नहीं था, ठीक है थोड़ा पीछे का रैंक था ऑब्वियसली, और यही मिल रहा था। बट देन ऐसा भी ऑप्शन था कि यार बिट्स चले जाओ या तुम ड्रॉप ले लो। आई वॉज लाइक नहीं भाई मेरे को जाना तो IIT है, बिट्स नहीं जाना, मुझे IIT जाना है क्योंकि दीदी गई थी, वो था मेरे अंदर। मतलब आई थिंक दैट वाज नॉट अ वाइज डिसीजन एट दैट टाइम, बट नाउ इन हाइंडसाइट सब बढ़िया हो गया कि अब अच्छी नौकरी लग गई वगैरह। तो आई थिंक IIT रुड़की वाज अ गुड डिसीजन फॉर मी। बट आई लाइक नहीं जाना तो IIT है। एंड देन आई वाज लाइक कि IIT रुड़की जाने के वहाँ पे ब्रॉडबैंड बहुत फास्ट है, यहाँ पे लैन शुरू में आया था तब ऐसे 800-900 Mbps की स्पीड आती थी। तो आई वाज लाइक यहीं जाना है यार, यहाँ पे कितना बढ़िया तेज़ इंटरनेट है। तो मतलब सम ऑफ द डिसीजंस वर नॉट टू गुड व्हेन आई लुक एट इट, बट हाँ दैट वाज द मोटिवेशन कि यार दीदी गई है तो मुझे भी IIT जाना है, वाज द थॉट दैट आई हैड इन माई माइंड। हाँ सही है। मतलब ऑब्वियसली देयर शुड बी समवन जो आपको एक बारी के लिए पुश करता है। मतलब मेरी स्टोरी कभी बताऊंगा, अभी तो कृतिका के बारे में बात करते हैं। एंड देन अब आई नो द डे 1 ऑफ कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, एंड डे लास्ट ऑफ द कॉलेज, ठीक है, द लास्ट डे जिस दिन हम कॉलेज से निकल रहे हैं। व्हाट आर द 2-3 थिंग्स यू फील जो चेंज हो गया इस ड्यूरेशन में? लाइक जो कृतज्ञ डे 1 में कॉलेज में आया था एंड जो डे मतलब लास्ट डे ऑफ कॉलेज में क्या डिफरेंस आ गया था आपकी लाइफ में? यार एक तो हम लोग 2020 में ग्रेजुएट हुए, तो लास्ट डे तो कौन सा था थोड़ा फिगर आउट करना डिफिकल्ट है, इट्स अ ब्लड लाइन कि मैं होली के लिए घर गया था और उसके बाद मैं कब ग्रेजुएट हो गया थोड़ा समझ नहीं आया। बट एनीवे, बट आई गेट द क्वेश्चन राइट। द एक्चुअल क्वेश्चन इज वही कि मतलब यू नो हाउ आई हैव ग्रोन इन द लास्ट 4 years ऑफ सॉर्ट्स, राइट। आई टेक इट एज दैट। यार आई वुड से कि जो फर्स्ट ईयर में कृतज्ञ आया था दैट वाज वेरी हंग्री टू लर्न बट डिड नॉट नो अ लॉट, whereas 4th year वाला कृतज्ञ was still hungry to learn but he knew something, कि बहुत सारी चीज़ें स्टिल ओपन थी बट एटलीस्ट कुछ चीज़ें समझ आ गई थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरे लाइफ में क्या गोल है। कि फर्स्ट ईयर में तो नहीं पता था, फर्स्ट में हाँ कॉलेज जा रहे हैं देखेंगे क्या करेंगे। फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज तक समझ आ गया था कि नहीं यार पैसा कमाना है, मतलब एटलीस्ट फॉर मी मनी आई वॉन्ट टू अर्न, मतलब आई एम वेरी शेमलेस अबाउट इट कि भाई मेरे को इतना पैसा कमाना है और थोड़ा जल्दी कमाना है कि भाई मैं ताकि ना ऐसे कि 35 years की एज में मैं ऐसे थोड़े जो सपने हैं वो पूरे कर सकूँ। कि मुझे गाड़ियाँ बहुत पसंद है तो मुझे एक फैंसी गाड़ी लेनी है। अब मैं 60 साल की उम्र में क्या करूँगा अच्छी गाड़ी लेके भाई, तब तो मतलब ना घुटना होगा ना कमर होगी साथ देने के लिए। तो मुझे पैसा कमाना है कि भाई 35 की उम्र में मैं अच्छी गाड़ी ले पाऊँ, है ना, मैं थोड़ी दुनिया देख पाऊँ जब तक मेरे घुटने चल रहे हों, मैं पैर मतलब चल पा रहा हूँ मैं बेसिकली, थोड़ा है बॉडी में एनर्जी, तब तक मैं थोड़ा दुनिया घूम लूँ, मम्मी पापा को थोड़ा घुमा दूँ, है ना, उन्होंने भी आज तक एक 2 कंट्री देखी हैं केवल, तो उनको थोड़ा घुमा दूँ। तो इस सब के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, ये तो समझ आ गया है कि मतलब ये है। तो मतलब फर्स्ट ईयर कहता था कि हाँ देखेंगे क्या होता है, 4th ईयर कहता था कि हाँ यार देखो मेरे को सीखनी है चीज़ें, मुझे पैसा कमाना है और मुझे कुछ आता है उस चीज़ के लिए। आई कैन वाउच दैट, आई कैन वाउच दैट। सेम यही है, 4th ईयर आने तक और 5th ईयर आने तक यू विल रियलाइज कि पैसा कमाना एक टारगेट बन जाता है अपनी लाइफ में।
हाँ यार, स्पेशली व्हेन यू हैव सीन पीपल हु आर सक्सेसफुल एंड स्पेशली आउट ऑफ आईआईटी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ऐसे स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर स्टार्टअप करके बेच दिया किसी ने, एंड द मनी दैट दे अर्न इज क्रेजी, मतलब कि कुछ नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है ना, वैसे मल्टीप्लायर ऑफ मनी होता है। तो वो जॉब से भी नहीं हो सकता है, मतलब बाय द वे कि मतलब जॉब से इट्स अ गुड स्टेबल मनी दैट यू कैन गेट अ गुड कार, गेट अ गुड हाउस आफ्टर अ वाइल, बट देन दैट मल्टीप्लायर यू गेट व्हेन यू डू समथिंग डिफरेंट विच पीपल डू। देयर आर सम पीपल आउट ऑफ आईआईटी हु डू दीज थिंग्स। तो वो क्लिक करना कि क्या होगी वो चीज़, वो फिगर आउट करने वाली बात है यार। ओके, नाइस नाइस। ड्यूरिंग कॉलेज जब हमारा प्लेसमेंट्स आता है या फिर इंटर्नशिप आती है, तो व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि आपको प्रोडक्ट मैनेजर वाले रोल्स के लिए अप्लाई करना है, एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट तब से अब में ना थोड़ा डिफरेंस आ गया है। हमारे टाइम में ना लोगों को पता नहीं था, मतलब थर्ड ईयर में जाके मुझे पहली बार पता चला था कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और उसके लिए कंपनियाँ आती है कैंपस में। आज के दिन में फर्स्ट ईयर के बच्चे बोलते हैं भाई हमें तो प्रोडक्ट मैनेजर बनना है। लाइक होता क्या है तो पता नहीं है कुछ उनको कि क्या होता है, बट बनना है। तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि यार तब ऐसा कि हाँ कुछ तो होता है और आई डोंट नो क्या है क्यों है, वर्सेस अब लोगों के लिए एम्बिशन बन गया कि भाई प्रोडक्ट मैनेजर ही बनना है। क्यों बनना है? कूल है भाई। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। बट इन माई केस मुझे थर्ड ईयर में आके पता चला था कि मेरा एक सीनियर है जो काफ़ी अच्छा दोस्त भी था कि वो प्रोडक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा है एंड उसके लिए कुछ तो करना होता है। तो बोले हाँ ठीक है भाई, मेरे को थोड़ी बनना है, कर रहा हूँ, बढ़िया है, गुड फॉर यू। उस टाइम पे मैं डेटा साइंस कर रहा था एंड उससे पहले मैंने एक डिज़ाइन की इंटर्न करी हुई है 1mg में। तो तब मैंने प्रोडक्ट मैनेजर के साथ काम किया और वो कुछ तो हमारे साथ और कुछ तो डेवलपर के साथ करता रहता था। तो ऐसा कि बेसिकली उसका काम था कि यार सबके साथ काम करना है, सबको बताना है क्या करना है और फिर वो करवाना है, मतलब ये समझ आया था सेकेंड ईयर में। फिर जब मैं फोर्थ ईयर में आया तब मुझे लगा कि यार अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए कंपनीज आती हैं कैंपस में, चलो ठीक है अब क्या करता है प्रोडक्ट मैनेजर। तब हमने फिगर आउट किया 2 कंपनीज आती है, रेजर पे, फ्लिपकार्ट। तब मैंने अपने दोस्त से पूछा जो सीनियर था जिसने पहले अप्लाई किया था प्रोडक्ट मैनेजर के लिए, मतलब भाई क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ूँ, थोड़ा आइडिया दो। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और मेरे को ये समझ आया कि भाई टेक और डिज़ाइन समझ आना चाहिए, कस्टमर समझ आना चाहिए, धंधा समझ आना चाहिए। तब ये सब चीज़ें आइडिया लगा कि प्रोडक्ट मैनेजर के लिए ये चाहिए होगा। आई वॉज लाइक ठीक है भाई। फिर उसके बाद कुछ असाइनमेंट आया। अब असाइनमेंट बहुत वो था कि बहुत फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचने वाले असाइनमेंट थे कि भाई कोई एक प्रोडक्ट पकड़ो, उसको उसमें प्रॉब्लम ढूंढो और उसको सॉल्व करो। अब उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से सॉल्व करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो ठीक है हमने वो किया, फिर तो हो गया, अच्छा हुआ असाइनमेंट, शॉर्टलिस्ट हो गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कुछ तरीके से इंटरव्यू देना होता है, मतलब एवरी रोल हैज़ देयर टाइप ऑफ इंटरव्यूज एंड देयर सम सेट पैटर्न टू इट। प्रोडक्ट का भी था कि भाई ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर थोड़ा तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए, लॉजिकल अच्छा होना चाहिए, एंड उसके अलावा तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, उसको स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। ये सब समझ आ गया था। और इन जनरल तुम्हें समझ आना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट्स में, स्टार्टअप्स में क्या चल रहा है, ये समझ आना चाहिए। तो ये सब आता था, मतलब ये सब मुझे शौक था इन जनरल। तो फिर मैंने इंटरव्यू भी दे दिया एंड गॉट सिलेक्टेड एट रेजर पे एज एन APM। तो लगा कि चलो ठीक है यार अब हो गया है, तो पहली जॉब है, हो सकता है मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन ना हो, बाकी जाके सीख जाएंगे। तो उसके बाद फिर लास्ट सेमेस्टर में चिल किया। फिर जब जॉब पे आए तो देखा कि भाई क्या होता है, कैसे चलता है फिनटेक, समझा, PID कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें देखी और फिर इवेंचुअली मतलब ऑन द जॉब सीख लिया। तो आई थिंक द समरी ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ कि it was not very hyped. I did not even know what it is. I started learning and then interview दिया and they selected, and they also did not have very high expectation कि कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं, बीटेक के बच्चे हैं, तो इतना तो क्या ही आता होगा। So they had that expectation and of course they were paying less compared to what they hire from MBA. They were like ठीक है 1 साल ट्रेन करेंगे, देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं। Most of the companies were doing that at that time. So that is how it landed up for me. But आज के दिन में if someone is watching it, जो आज के दिन में कॉलेज में, I don't think it will be that easy because the competition is very high. Everyone knows, everyone wants to do it because it's cool. So the competition is higher, you need to know a bit more. Internet is more filled with product का content. Since you know first year में product management क्या होता है, instead of thinking कि मुझे यही बनना है, समझो कि ये होता क्या है. I think I would recommend that to everyone. Okay, great piece of advice because लोग भागते हैं आजकल, जैसे दे लाइक कि ये कर सब, अगर ये बंदा ये अच्छा कर रहा है तो हम भी बस इसी पे एम करते हैं, भागो सब, वो ऐसा कुछ हो गया है। बट यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट डू यू वांट टू डू एंड व्हाट दैट स्पेसिफिक रोल्स रिक्वायरमेंट इज़, कि PM के लिए बन चाहिए क्या वो तुम में है, और यू थिंक यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट, इवेंचुअली तुम्हारे लिए फ्यूचर में अच्छा होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वी हैव डिस्कस्ड हाउ यू वांट बिकेम प्रोडक्ट मैनेजर, आपने प्रिपेयर कैसे किया, बट सेकेंड पार्ट ऑफ योर लाइफ, कंटेंट क्रिएशन, हाउ डू यू थिंक IIT पुश्ड यू, और या फिर IIT के जो कॉलेज होते हैं, लाइक दे प्ले अ मेजर रोल्स, फॉर मी दे प्लेड अ वेरी मेजर रोल, बट
हाउ यू गॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन? आपने पहले फोटोग्राफी से शुरू किया, फिर वीडियोस बनाने लगे, फिर व्लॉगिंग पे भी आ गए, एंड नाउ यू आर क्रिएटिंग वीडियोस जो कि लोगों को बहुत हेल्प करती है, लाइक गेटिंग इनटू प्रोडक्ट मैनेजर रोल, या फिर एडोबी में कैसे जॉब लगाएं, या फिर द वीडियोस यू आर क्रिएटिंग अराउंड योर लाइफ इन बैंगलोर. सो डू यू थिंक मतलब कॉलेज ने आपकी हेल्प करी कि कंटेंट क्रिएशन में आप एंट्री कर सको, या फिर क्या कैसे शुरू हुआ वो सब? यार आई थिंक पीयर ग्रुप इज़ अ वेरी मेजर रोल, कि जो आसपास के लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं आईआईटी में, एंड देन देर ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू एंड देर लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल अराउंड यू, कि डेंसिटी ऑफ पीपल इट सेल्फ इज़ सो हाई कि अगर तुम बैंगलोर दिल्ली में देखो तो तुम्हारे पड़ोसी से भी तुम्हारी बात नहीं होती होगी, पता नहीं कौन है, राइट? क्योंकि दे आर डिफरेंट एज, डिफरेंट बैकग्राउंड एंड ऑल ऑफ दैट. आईआईटी में एक रो के अंदर 10 लौंडे 15 लौंडे रह रहे हैं और तुम सबको जानते हो, सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, कुछ अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री से हैं, सबके अलग इंटरेस्ट वगैरह हैं. तो आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी गुड डाइवर्सिटी ऑफ पीपल टू बी अराउंड. कि मेरे आसपास एक बंदा था जो कि भाई बहुत ही क्रेजी गिटार बजाता था, एक बंदा था जो कि बहुत बड़े पूल खेलता था, कोई और ऐसे था. तो you pick up something from the other person eventually, right? कि I picked up some people who were very good at speaking. I picked up from people who had some interest in photography, for example. Now एक सीनियर था जिसके पास DSLR था, उसने बोलता भाई कभी ट्रिप पे जा रहा हो तो कैमरा ले लेना. So I borrowed his camera. He was like that guy was not very possessive about his camera. He was like कि हाँ भाई ले जा, क्या हो गया, कैमरा ही तो है. तो मैं ठीक है whatever भाई बढ़िया है, तो मैं ले आया. मैंने ट्रिप पे फोटो खींची. फिर किसी और ने बोला भाई तो फोटो खींचा, तू लाइट रूम सीख, फोटो एडिट कर. तो मैंने बोला फोटो एडिट करते हैं, लाइट रूम सीखा. फिर उसके बाद मेरे को डिज़ाइन करना था तो मैंने फोटोशॉप सीखा. फिर मैंने बोला अरे फोटोशॉप से तो फोटो एडिटिंग हो सकती है, फोटो एडिटिंग करते हैं. फिर उसके बाद फोटो एडिटिंग लोगों को पसंद आने लगी. लोगों ने पूछा कैसे कर रहे हो भैया, तो भैया ने बोला कि वीडियो बनाएंगे. तो भैया ने वीडियो बनाए. अब वीडियो बना तो लिया, एडिट कौन करेगा, तो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो सीखा. फिर यूट्यूब पे 2-4 वीडियो डाले. फिर प्लेसमेंट आकर रुक गया. फिर उसके बाद मैं जॉब लग गई. तो पहली जॉब पहला साल ईजी था. आई वाज लाइक अब वीडियो बनाएंगे अपन यूट्यूब पे. तो फिर और कोविड भी था तो फ्री भी थे, तो अपन ने वीडियो बनाए. फिर उसके बाद रील आ गई तो अपन ने रील्स भी बनाई, उसमें भी वीडियो ही जाता है, सो वीडियो बनाने लगा. फिर उसके बाद इट्स अ फीडबैक साइकिल. काफ़ी प्रोडक्ट में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू लिसन टू योर कस्टमर्स, यू गेट फीडबैक. तो आई वाज लिसनिंग टू माई ऑडियंस, आई वाज गेटिंग फीडबैक. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन इन जनरल, कि देखो क्या चल रहा है, कि भाई जो चल रहा है वो वीडियो बनाओ. तो जो चल रहा था वो वीडियो और बनाई. तो फिर पीपल love to see two things, love to get advice on product management, which I try to do once in a while, and then people love to see an ambitious life, कि कि यार ये भैया अच्छा कर रहे हैं, इनका content देखते हैं क्योंकि अच्छा है. तो that people like to see, कि people love to see ambitious content, कि even we love to see. पता है कि अगर तुम किसी बंदे का content देख रहे हो जो कि 100 देश ट्रैवल कर रहा है, हम क्यों देख रहे हैं उसका content? वो आइटनरी शेयर कर रहा है इटली की, मेरे को जाना ही नहीं है इटली, क्यों देख रहा हूँ मैं उसको, इटली में उसने क्या किया, इसलिए थोड़ी देख रहा हूँ मुझे जाना है. मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं जा सकता अगले 4 साल शायद. तो मैं देख रहा हूँ कि भाई इटली में भाई ने क्या किया, देखते हैं क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं जा सकता तो वो जा रहा है, उसका देख लो. तो दिस इज एम्बिशियस कंटेंट. कोई इंसान है जो मेरी एडोबी की रील देख रहा है, वो इसलिए देख रहा है क्योंकि उसको भी एडोबी आना है, बट शायद वो भी कॉलेज में और वो उसको पता है अगले 2 साल वो नहीं आ सकता, तो उसको देखना है एडोबी के अंदर होता क्या है. मुझे भी पसंद है, मेरे को पसंद है यार कि यार मैं कौशल कि मैं निशान चहर का कंटेंट देखता हूँ कि भाई माइक्रोसॉफ्ट में क्या चल रहा है. क्यों देख रहा हूँ भाई, क्योंकि अच्छा कंटेंट है. कि भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट में नहीं जा, क्योंकि मैं 6 कंपनी में ऐसा थोड़ी काम करूँगा. तो मैं निशान चहर के कंटेंट के थ्रू देखूंगा. सो दैट इज व्हाट एम्बिशियस कंटेंट जनरली इज, कि यू वांट टू सी दैट, एंड दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंटेंट दैट रियली वर्क्स. तो अब आप बैंगलोर में हो, घर से दूर हो, कंटेंट भी बनाते हो, एक कंपनी में ऑलरेडी प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहे हो. जब आपने डिसाइड किया कि अब आपको रोल स्विच करना है, व्हाट वर द कंपनीज जिसके लिए आप एम कर रहे थे, एंड देन जो आपका एडोबी का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? तो यार 4 साल हो गए थे मेरे को रेज़्यूमे में. ये समझ आ गया था कि अब कुछ तो नया करना है. मतलब इधर मैं टीम चेंज करूँ रेज़्यूमे में, या मैं कंपनी चेंज करूँ. तो मैं वो सब चीज़ें सोच रहा था कि क्या करना है इस बारे में. अब ऐसा था कि आई वाज आल्सो पर्टिकुलर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कंपनी आई वांट टू गो इन. कि रेज़्यूमे का प्रोडक्ट कल्चर जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है. कि मतलब इट्स नॉट जस्ट कि मैं वहाँ पे रहा हूँ इसीलिए मैं वो बोलूँगा, बट इन जनरल मार्केट में भी लोग बोलते हैं कि रेज़्यूमे का प्रोडक्ट कल्चर अच्छा है. सो आई वॉन्टेड कि यार एटलीस्ट उतना अच्छा हो कल्चर है, उससे ऊपर हो. कि मतलब आई डोंट वांट टू गो टू अ कंपनी जिसके बारे में तुम कुछ सुनते रहते हो कि भाई फाउंडर ऐसा है और आके उंगली करता है, व्हाटएवर. आई डोंट वांट टू गो टू दैट कंपनी. तो कुछ लिमिटेड ऑप्शंस थे. फिर मुझे था कि मुझे B2B नहीं जाना क्योंकि मुझे कुछ नया करना है. तो मुझे B2B प्रेफरेबली नहीं जाना, क्योंकि रेज़र पे B2B कंपनी, तो मुझे B2B नहीं जाना था प्रेफरेबली. तो ये सब क्लियर था. फिर मुझे ऐसा कि यार फिनटेक में प्रेफरेबली नहीं जाना, फिनटेक में इतना टाइम कर लिया, कुछ नया करना है. तो ये सब मेरे कुछ क्राइटेरिया थे. तो आई वाज लाइक कि मैं ऐसी कोई भी
उठा के अंशंट कंपनी में नहीं जाऊँगा, मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। अब इसके बाद मुझे रिमोट कंपनी में नहीं जाना था, बिकॉज फीलिंग ऑफ बीइंग इन ऑफिस एटलीस्ट फ्यू डेज अ वीक इज़ गुड, कि यू मीट पीपल, यू एक्चुअली कनेक्ट विद देम एंड ऑल ऑफ दैट, तो दैट इज़ रियली गुड। तो वो एक फंडा क्लियर था। अब इसके बाद दो ऑप्शंस और थे कि या तो मैं एक छोटे स्टार्टअप में जाऊँ या मैं रेजर पे लेवल जितनी कंपनी में जाऊँ, मैं बड़ी कंपनी में जाऊँ। अब छोटी कंपनी में ऐसा है कि ना बहुत वो होता है कि मतलब वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा ख़राब होता है, तुम 6 दिन काम कर रहे हो, तुम रात में काम कर रहे हो। मुझे वो बहुत मन नहीं था, क्योंकि रेजर पे मैंने बहुत मेहनत करके बहुत घिस के काम किया था ना, आई लर्नड उसके प्रपोर्शन में। बट आई वॉज लाइक कि नहीं, मेरे को थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए। रेजर पे में जैसे मेरा अब ठीक होने लग गया था, सो आई वॉज लाइक यार इससे ख़राब वर्क लाइफ बैलेंस में नहीं जाऊँगा। देन उसके बाद मैं 5 डे वीक वाली कंपनी में नहीं जाऊँगा, मुझे हाइब्रिड कंपनी में जाना है, जो कि ऐसे कभी मेरे को 1-2 हफ्ते के लिए घर जाना हो तो मुझे छुट्टी ना लेनी पड़े, मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूँ 2 हफ्ता। तो ये सब थोड़े बहुत क्राइटेरियाज थे। तो मोस्टली द टाइप ऑफ कंपनीज दैट फिट वेरी वेल वर कि यार एक तो या तो तुम रेजर पे जैसी कंपनी में जाओ, रेजर पे लेवल जितनी कंपनी जैसे कि जो IPO हो गया है, होने वाला है, या फिर तुम ऐसे MNC में जाओ। अब MNC में जाने का फ़ायदा ये होता है कि यू गेट वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस, यू गेट गुड कंपनसेशन, तुम्हें पब्लिक शेयर मिलते हैं तो वो भी तुम्हारा कैश के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो वो सब बेनिफिट्स हैं कि देयर इज अ मॉनेटरी बेनिफिट टू इट। द ऑफिस स्पेस इज़ वेरी गुड, कि तुम्हारा ऑफिस का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, प्रोसेस काफ़ी सेट होते हैं, यू लर्न टू बिल्ड प्रोडक्ट्स एट स्केल। जैसे फोटोशॉप अब कितने मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज़ कर रहे होंगे, राइट? सो दैट पर्सपेक्टिव यू गेट ऑफ स्केल ऑफ द प्रोडक्ट, एंड बहुत पुराना प्रोडक्ट है, सारे प्रोसेस सेट है। तो मेरा ये हो गया था कि यार हाँ, मतलब बड़ी कंपनी में जाना है तो मुझे रेजर पे जैसे लेवल की भी कंपनी चलेगी, कोई जोमेटो, स्विगी, फ़ोनपे ऑफ द वर्ल्ड चलेगा, या फिर मुझे कोई एक MNC में जाना है। तो दैट वाज माय क्राइटेरिया। अब उसके बाद मैं अप्लाई कर रहा था, एंड देन आई सॉ कि हाँ एडोबी फोटोशॉप के लिए हायर कर रही है, आई आस्क्ड समवन फॉर अ रेफरल, और फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट आ गया। मैंने थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ भी किया अपने रेज्यूमे में, मैंने फोटोशॉप का अपना एक्सपीरियंस का काम ऐड कर दिया, जो मैंने एडिट करा गया फोटोशॉप में, उसका एक पोर्टफोलियो बना के अटैच कर दिया। सो आई डिड ऑल ऑफ दैट ऑल्सो, कि भाई ब्राउनी पॉइंट्स ले लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन इट वर्कड आउट। सो देन अ कंपनी लाइक दिस वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी इन, एंड आई लैंडेड अप देयर, सो टचवुड वर्कड वेरी वेल। नाइस, काफ़ी सही, काफ़ी सही। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what one piece of advice you want to give to your younger self? I think career-wise, I feel I did fine, but I think I wasted a lot of time in my 8th semester, क्योंकि कुछ काम नहीं था, I was just wasting time, versus I should have tried to do a startup. Like I always wanted to do, and I still want to try something of my own, but now the problem is कि जॉब के साथ टाइम नहीं मिलता। उस टाइम पे अक्ल नहीं थी कि भाई इतना ज़्यादा फ्री टाइम है तुम्हारे हाथ में और तुम क्या कर रहे हो, समय बर्बाद। तो आई फील दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम व्हेन यू आर इन कॉलेज, व्हेन यू आर इन योर फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर, प्लेसमेंट्स के बाद, जब यू शुड ट्राई टू बिल्ड समथिंग, सम स्टार्टअप, सम धंधा, सम स्मॉल बिजनेस, कुछ तो ट्राई करना चाहिए। इवन इफ इट डज नॉट वर्क, इट गिव्स यू अ वेरी गुड lesson of trying to build stuff. So that is one thing I regret I should have done at that time. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू मैनेज जॉब और साथ साथ में कंटेंट क्रिएशन? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आपका नहीं होता बट मेरे लिए तो हो जाता है, और ये क्वेश्चन मैंने मेरे लिए पूछा है बिकॉज मेरे को रेगुलर कंटेंट बनाना है, बट मैं बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ। हाँ, या तो देर आर सम डेज, सम वीक्स जब ऑफिस बहुत बिजी होता है और दिमाग जाता ही नहीं है कि भाई कंटेंट बनाना है या कंटेंट आइडिया है। सो देर आर डेफिनेटली दोज डेज, बट जब तुम्हारा फ्री टाइम होता है, तुम ऐसे रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो वॉट आई ट्राई टू डू इज़ कि अगर कोई आइडिया है तो लिख लो। आई ट्राई टू पुट इट इन एप्पल नोट्स या स्टिकी नोट्स पे लिख के रख लो कि भाई ये बनाना है। कभी रिकॉर्ड करने के लिए डोंट ट्राई टू मेक इट परफेक्ट। मैंने वो समझ आ गया है कि ये सेटअप मेरे को आधा घंटा लगा है और बहुत टाइम बाद किया मैंने, राइट। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के घर जा रहा हूँ उसी में रिकॉर्ड कर लिया, कहीं घूमते घूमते रिकॉर्ड कर लिया, बैठे ऐसे फ़ोन रखा रिकॉर्ड कर लिया। एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारा कंटेंट डिलीवरी अच्छा है और तुम्हारा कंटेंट अच्छा है तो चल जाएगा, इज़ व्हाट आई रियलाइज, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे थोड़ा सा अलग है। तो अगर तुम्हारा वो दोनों अच्छा है तो देन योर कंटेंट वुड वर्क। यू डोंट नीड टू बी वेरी परफेक्ट अबाउट इट, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, एंड दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू। अगर तुम कॉन्शियस नहीं होगे, सो यू कैन रिकॉर्ड थिंग्स इन वन शॉट, तुम्हारा एडिटिंग का टाइम बच जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ एप्स AI वगैरह की वजह से कैप्शंस जैसे एकदम ऑटोमेट हो गया है, तो टाइम बच जाता है कभी कभी इन अपलोडिंग थिंग्स, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू। And if you are doing long form content, तो then you can offload some of it by hiring freelancers। कि तुमने एडिटर हायर कर लिया, फ्रीलांस किसी को दे दिया पर वीडियो बेसिस पे, तो तुम्हारे एडिटिंग का टाइम बच जाएगा जो काफ़ी मेजर होता है इन लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। एंड देन वीकेंड पे यार
मैं भी बहुत आलस करता हूँ एट टाइम्स कि जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, पड़ा हूँ बिस्तर में, मन नहीं हो रहा. सो यू नीड टू ओवरकम दैट कि भाई नहीं, मुझे ये 1 घंटा बैठ के रिकॉर्ड करना ही है, उससे ज़्यादा लगेगा ही नहीं तुम्हें टाइम. मतलब इस यूट्यूब वीडियो को जो अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी स्टार्टेड एट 5:30, वी विल एंड एट 6:30, 1 घंटा लगा. तो 1 घंटा तो मतलब 2 दिन के वीकेंड में निकाल ही सकते हो. अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो और बढ़िया है भाई. ट्रैवल करो तो कहीं सुंदर जगह जा रहे हो, कैमरा लगाओ, रिकॉर्ड करो आधे घंटे में. स्क्रिप्ट तुम पहले लिख लो किसी वीकडे में रात में बैठ के 1 घंटा निकाल के. मतलब अनलेस यू आर वर्किंग 12 hours a day, I don't think you don't have time even in weekdays to spend 30 minutes on scripting. So I think that is possible. थैंक यू कृतज्ञ, काफ़ी हेल्पफुल था ये सब कुछ मेरे लिए भी एंड जो लोग ये वीडियो देखेंगे उन सब के लिए. अब हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है. अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है जो मुझे आपसे पूछने हैं, ठीक है? तो उनकी बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो स्टार्टअप या एमएनसी कहाँ पर ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने में? स्टार्टअप में अगर काम सीखना है तुम्हें नहीं आता है, एंड एमएनसी अगर तुम सीख लियो हो और तुम्हें थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, आई वुड से दैट. मतलब बेसिक वही है कि इफ़ यू वांट टू लर्न तो स्टार्टअप ज्वाइन करो और बाद में एमएनसी में जाके सेटल हो जाओ. यस, इजी लाइफ, ऑल इन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग लेसन यू हैव लर्न फ्रॉम बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर? ब्रांड्स को कभी कभी मैसेज कर देना चाहिए, तुम्हें शायद फ्री सामान मिल जाए जो तुम पैसा देके खरीदने वाले हो. मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ये सब? अभी जाके देखते हैं. अरे भाई, पर बहुत हरामी ब्रांड्स होती है पता है. आई वाज स्पीकिंग टू अ ब्रांड एंड दिस इज समथिंग यू कैन पुट इन द पॉडकास्ट. तो पर रील लेट्स से आई चार्ज 10,000 रुपए. अब मैंने एक ब्रांड से बात करा था तो उन्होंने बोला हाँ वी विल गिव यू 15,000 वर्थ के MRP के प्रोडक्ट. तो मैंने बोला ठीक है. तो मैंने एक प्रोडक्ट उठाया उनकी वेबसाइट से, मैंने बोला ये दे दो, इसका जो सेलिंग प्राइस है 15,500 रुपये है. बोलते नहीं MRP 20,000 रुपये MRP है, तो वो MRP हम 20,000 रुपये मानते हैं उसका, हम 15,000 रुपये सेलिंग प्राइस नहीं मानते. आई एम लाइक, लिखने को तुम 25,000 लिख दो. नहीं, MRP पे देंगे हम तुम्हें, सेलिंग प्राइस तुम्हारा 15,000 है तो तुम मुझे कैश दे दो 15,000 रुपये. मेरा चार्ज ये है नेगोशिएट करने के बाद भी. तो देर आर ब्रांड्स लाइक दैट, बट या समटाइम्स इट वर्क्स. दिस चेयर फॉर एग्जाम्पल, आई मैसेज द ब्रांड एंड दे सेंट इट टू मी एंड आई वाज एक्चुअली प्लानिंग टू बाय इट, एंड वो दिखता है हर वीडियो में ना फिर कि देखो इस कंपनी की चेयर है. सो व्हाई डू आई पे फॉर इट? अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट Adobe प्रोडक्ट? Although I work for Photoshop, I think it is Lightroom Mobile क्योंकि I use it more often than Photoshop. Thank you so much. We have covered. I guess we have covered everything. जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे वो IIT क्रैक कर सकते हैं, कैसे वो प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं और कैसे वो Adobe जैसी कंपनी में काम भी कर सकते हैं, साथ साथ में कंटेंट भी बना सकते हैं. दिस सेशन वाज वेरी गुड. मेरे को बहुत मज़ा आया, ठीक है, आपसे बात करके. हम तो वैसे बात करते रहते हैं बट ऐसे 1-on-1 बात करना किसी कॉमन टॉपिक्स पे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है. Thank you so much भाई for having me. Love doing this after so long कि मैं कैमरा के सामने बैठ के एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहा हूँ. बट हाँ, गुड टू बी हेयर. और मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है, बैंगलोर आके, ठीक है? हाँ भाई आ जाओ यार, घर आ जाए तो मैं आता हूँ फिर. ऑल्सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल एज कृतज्ञस चैनल. आपको लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. See you, बाय बाय. चलो बाय बाय. भाई मेरे को जिम जाना है. हाँ.